हेलो फ्रेंड्स, आज हम एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण का मतलब कलर, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है भौतिक अवस्था, उसकी स्टेट, वो कौन सी स्टेट में रहेगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैसियस में। ठीक है, इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो लोअर हेलो एल्केन है, यानी जिनमें कार्बन की संख्या कम है, 1 या 2 तक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, CH3Cl की, मेथिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड, ठीक, ये मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये सारे जितने भी हैं ये गैसीय अवस्था में, ठीक। जबकि C3 से लगभग C18, यानी जिनमें कार्बन की संख्या C3 से C18 तक है, वो सारे होते हैं लगभग लिक्विड स्टेट में। कब, किस पर, कक्ष ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर, ठीक। और C18 से आगे के CN जितने भी हैं हेलो एल्केन, वो होते हैं लगभग सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में होते हैं। ये द्रव और ये ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक। चलो, सेकंड चीज है वो है कलर, जिसको हम कह सकते हैं रंग, है ना। ठीक है, तो प्योर स्टेट के अंदर शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं, शुद्ध अवस्था में ये क्या होते हैं, रंगहीन। रंगहीन मतलब कोई रंग नहीं होता इनका, है ना, कलरलेस, जिसको कहेंगे हम कलरलेस, ठीक है। हाँ, अब ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं, कौन कौन, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये क्या होते हैं, पीले रंग के होते हैं। क्या होते हैं, इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। ये बात होगी कलर की। कलर के बाद आते हम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है हमारा क्वथनांक। क्वथनांक शुद्ध हिंदी में इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हेलो एल्केन जो होते हैं उनका क्वथनांक किससे ज्यादा रहता है, एल्केन से। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ऐसा क्यों होता है भाई, देखो एल्केन जो होते हैं वो क्या है, नॉन पोलर है, अध्रुवीय। क्या है, अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब क्या है, ये नॉन पोलर, इनमें कोई प्लस माइनस नहीं है। अध्रुवीय होने के कारण इनमें क्या होता है, वीक डिस्पर्शन फोर्स लगते हैं, दुर्बल परिक्षेपण बल लगते हैं। आपने सुना होगा वांडरवाल्स बल, है ना, या इनको बोलते हैं लंदन बल। क्या कहते हैं, लंदन बल, है ना। ये जितने भी हैं वो दुर्बल परिक्षेपण बल है, वीक डिस्पर्शन फोर्स, वीक डिस्पर्शन फोर्स, है ना, बहुत बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हेलो एल्केन जो है ये होते हैं, इनमें पोलरिटी आ जाती है। क्या आते हैं, पोलर होते हैं। क्या होते हैं, ध्रुवीय। ध्रुवीय होने के कारण इनमें क्या होगा, प्लस माइनस, और प्लस माइनस होने के कारण इनमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा।
अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो उस वीक डिस्पर्शन फोर्स से ज्यादा होता है, इसीलिए हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट है ना एल्केन से ज्यादा होता है। ठीक है, हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक एल्केनों की अपेक्षा अधिक होता है। अच्छा, एल्केन भी कौन से होने चाहिए? समावयवी। क्या होने चाहिए? समावयवी एल्केनों की अपेक्षा। ऐसा नहीं कि मतलब दोनों का अणुभार लगभग समान होना चाहिए। सेम अणुभार वाला हेलो एल्केन मोलिकुलर मास वाला और उसी मोलिकुलर मास वाला एल्केन, इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? हेलो एल्केन का ज्यादा होगा। किस कारण से? पोलैरिटी के कारण उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा। एक चीज तो ये। ठीक, अब इसके अंदर एक चीज और अपन देखेंगे कि अगर एल्किल ग्रुप समान हो, फॉर सेम एल्किल ग्रुप, समान एल्किल समूहों के लिए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का क्रम क्या होगा भाई? तो हमेशा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट अनुसंख्यक गुणधर्म है, जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। आयोडीन का अणुभार ज्यादा होता है परमाणु भार, इसलिए आर का मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, फिर आर का ज्यादा होगा, फिर RCl का क्लोरो एल्केन और लास्ट में फ्लोरो एल्केन। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से होगा। ये कब है? जब एल्किल ग्रुप सेम है। इन सब में देखो R ही लगा हुआ है, इसमें भी R, इसमें भी R, इसमें भी R और इसमें भी सेम एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। केवल हेलोजन अलग अलग हैं। अगर एल्किल ग्रुप सेम हो, एल्किल समूह समान हो और हेलोजन अलग अलग लगे हो तो आयोडो एल्केन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमो एल्केन, उसके बाद क्लोरो एल्केन और उसके बाद फ्लोरो एल्केन। अगर हमको ध्यान में नहीं है तो ध्यान रखना, जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक, तीसरी चीज, अगर हेलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाए, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ जाए तो भी क्वथनांक बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक का क्रम क्या होगा देखना। CH3Cl से CH2Cl2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, CH2Cl2 से CHCl3 का ज्यादा होगा, CHCl3 से Cl4 का ज्यादा होगा। इसके दो रीजन है। एक तो आप सेम टू सेम रीजन लगा सकते हो कि मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दूसरा चीज, हेलोजन की हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ गया है, हेलोजन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, एटॉमिक मास ज्यादा है हाइड्रोजन की रेस्पेक्ट में, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो जितनी हेलोजन की संख्या बढ़ती जाएगी उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में वो ये है कि समावयवी हेलो एल्केनों में श्रृंखला जब बढ़ती है, समावयवी यानी जिनका अणुभार समान हो, समावयवी हेलो एल्केनों में श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2
CH2Cl क्लोरोब्यूटेन लिया मैंने, इसमें कोई भी ब्रांच निकली हुई नहीं है। अब मैं सेकेंडरी लूंगा, CH3CHCl CH2CH3, ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। फिर आइसोब्यूटिल CH3CHCH3 CH2Cl, ठीक है। और लास्ट में CH3CCH3 टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो देखो टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड में सबसे ज्यादा ब्रांचेज है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। तो ब्रांचेज जितनी ज्यादा निकलेंगी उतना वो मॉलिक्यूल गोलाई ग्रहण करता जाएगा, ठीक है। यानी उसका टोटल सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने से, सरफेस एरिया कम होने से कांटेक्ट कम होगा। कांटेक्ट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच बढ़ेगी, श्रृंखला बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक। ये मेन चीज है इसमें, है ना। अब ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर, चौथे टॉपिक के ऊपर, जो है विलेयता। क्या है? विलेयता, यानी हम कह सकते हैं सोल्यूबिलिटी। और इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं विलियन वाले लेसन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हेलो एल्केन होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, नॉन पोलर। क्या होते हैं लेकिन अपन ने ऊपर देखा पोलर होते हैं, लेकिन इनकी पोलरिटी बहुत कम होती है। पोलरिटी होती जरूर है ना, पोलरिटी लेकिन बहुत कम होती है, ठीक। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? और कार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं जल में अविलेय, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। जल में तो विलय नहीं होते, तो विलय किस में होंगे भाई? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। कौन से? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भाई? एल्कोहल, ईथर और बेंजीन। एल्कोहल, ईथर व बेंजीन में विलय, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सोल्यूबल होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सोल्यूबल होगा, ठीक। लास्ट में आते हैं अपन घनत्व के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम डेंसिटी। ऑब्वियसली मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, है ना। इसीलिए ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या होगी? आर आई इज ग्रेटर देन आर बी आर। डेंसिटी का ऑर्डर ये होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो होता है उसका उसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होता है ऑब्वियसली। तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक। ये मेन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो आज हमने देख ली। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जो लोअर हेलो एल्केन होते हैं, जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं, वो गैसियस स्टेट में रहते हैं। उसके बाद वो लिक्विड स्टेट में, और जिनमें 18 से ज्यादा कार्बन परमाणु होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होते हैं। सेकंड था कलर। तो प्योर स्टेट में सारे के सारे कलरलेस होते हैं, लेकिन सनलाइट के अंदर क्या होता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। क्यों? है ना, सनलाइट के अंदर, ठीक है। तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। तो हेलो एल्केन जो होते हैं वो अपने समावयवी यानी एक जैसे अणुभार वाले एल्केन की तुलना में अधिक क्वथनांक वाले होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हेलो एल्केन जो होते हैं उनमें पोलरिटी आ जाती है, डाइपोल बन जाते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मजबूत होता है। किसके रेस्पेक्ट में? एल्केन जिसमें, जो कि अध्रुवीय, जिसमें कि वांडरवाल्स या लंदन बल लग रहे हैं, वो बहुत ही दुर्बल परीक्षण बल है। इस लंदन बल की तुलना में डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा है वो ज्यादा मजबूत है। तो इसको
क्या होगा, उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा हीट चाहिएगी, ज़्यादा अपने को टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद अपन ने देखा अगर एल्किल ग्रुप सेम हो और हेलोजन अलग अलग हो तो आयोडो एल्केन का जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो ये दोनों जगह हमको दिख रहा है। अगर हेलोजन की संख्या बढ़ाते जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। और लास्ट में हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आइसोमेरिक हेलो एल्केनों में जिनके अणुभार समान हैं, अगर हम इसके विभिन्न समायवी लिखें तो जिसकी शाखा ज़्यादा होगी उसका सरफेस एरिया कम होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ठीक है ना। चलो, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।